नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज 31 अगस्त 2025 का दिन है। तो इस साल बागवानी के लिए बड़ा टफ काम चला हुआ है, क्योंकि बारिश का ऐसा लंबा खींच गया है, स्प्रे होने नहीं देता। जब भी स्प्रे करने की कोशिश करें तभी बरसात का मौसम हो जाता है, बरसात हो जाता है। मैं स्प्रे कर रहा था 3-4 टंकी की, बीच में बारिश आई तो वो ऐसे ही सारा काम उल्ट पुल्ट हो गया। तो साथियों, इस मौसम में जो भी कोई किसी भी जो फ्रूट फार्मिंग है उसमें स्प्रे का अहम रोल है, क्योंकि साथियों लगातार नमी बारिश होती है और कभी धूप निकलती है तो ह्यूमिडिटी बनती है, तो फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और प्लांट पे इस टाइम नींबू की कोई सी वैरायटी हो, सब पे फ्रूट का लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो पौधे को स्प्रे बहुत ज़रूरी है। एक तो पौधे को स्प्रे में न्यूट्रेंट, एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट मिल जाता है फोलियर स्प्रे से, और एक सबसे बड़ा फंगस का अटैक रोकने के लिए। नहीं, फंगस क्या करेगी, उस सारे फ्रूट को खराब कर देती है और पौधे की ग्रोथ को भी वहीं रोक देती है। तो साथियों, इसके लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि आज जैसे बारिश का काम चल रहा है, अगर हम मोल की दवाई लाकर स्प्रे करेंगे, बारिश आई दूंगी तो वो मेहनत भी गई और पैसे भी गए। लेकिन अपनी घर की चीजों का प्रयोग करेंगे तो चलो हमारी लेबर ही वेस्ट हो लेगी, तो पैसे तो नहीं लगने। उसके लिए साथियों सबसे बेस्ट ये लस्सी वाला फंगीसाइड है। देखो ये कितना काला हो रहा है, बिल्कुल तिखी स्मेल है इसमें, और ये हल्का कलर भी इसका इसलिए हो रहा है, इसमें मैंने डिकम्पोजर मिक्स कर रखा है। तो साथियों, ये 20 लीटर का टैंक है। तो किसी भी फ्रूट फार्मिंग में स्प्रे करने के लिए इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर आपने ये डालना है लस्सी वाला फंगीसाइड, और 3 से 4 लीटर आपने डिकम्पोजर डालना है। ताकि डिकम्पोजर पौधे को क्या होता है, डिकम्पोजर में अनेक प्रकार के बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और साथियों गुड़ के साथ बनाते हैं, ग्लूकोज होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है पौधे को। तो पौधे को एक स्प्रे करेंगे तो उसमें पौधे को काफ़ी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, और पौधे की ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूट का साइज बढ़ाना, वो सारा ठीक ठाक चलता है। अब इसमें साथियों शैम्पू का पाउच जरूर, स्टिकरों के चक्कर में मत पड़े, 50 पैसे का शैम्पू का पाउच जरूर डालें। अब साथियों, ये जो स्प्रे है ये मल्टी फंक्शनिंग है। अब मैं इसको आपको बाग में दिखाता हूँ, क्योंकि इस टाइम साथियों जो एप्पल बेर के प्लांट हैं उन पे भी नेक्स्ट मंथ में फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। तो इन पे भी हम ये स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि पौधों को थोड़ा एक बार बूस्टिंग मिल जाएगी, और उससे क्या होगा, प्लांट फिर फ्लावरिंग अच्छी उठाएगा। तो ये साथियों देखो एप्पल बेर का कितना अच्छा हो रहा है, ये 2 साल के प्लांट हैं। तो साथियों अब आप ये देखो 2 साल के इनका ये हाई डेंसिटी पे लगा रखे वैसे भी मैंने। तो साथियों ये जो पोजीशन है नींबू के प्लांट की, इनसे साथियों हमने इस टाइप के नींबू हम निकाल 2-3 बार तोड़ लिए हैं हमने ये ऐसे। तो वो क्या, ऐसी स्ट्रेटजी या प्रैक्टिस हमने इन पे करते रहना है, एक्सरसाइज, ताकि ये नया फुटाव चलता रहे पौधे पे, ये नया फुटाव भी आए, फ्लावरिंग भी चले, और ये जो बिल्कुल छोटे नींबू हैं ये भी मैच्योर होते रहें। और जो नींबू पे ये इतना फ्रूट लगा हुआ है ये सारा अच्छे से मैच्योर हो जाए, पौधा किसी भी ओवरलोड के कारण स्ट्रेस में ना जाए। क्योंकि साथियों नींबू का प्लांट फ्रूटिंग इतनी उठाता है, देखो ये टहनियाँ अंदर टूट टूट के इसमें फंसी हुई हैं, ये देखो ये सारा ओवर वेट के कारण ही हो रहा है। अगर साथियों हम स्प्रे ना करेंगे कोई, पहले तो फंगस का अटैक हो जाएगा, फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, और ये जो नींबू है जो देख रहे हैं ये बड़ा नहीं हो पाएगा, ये यही छोटा छोटा पीला हो जाएगा। और कई बार तो साथियों ये बिना संभाल के पौधे सूख भी जाते हैं। अब किसी प्लांट को देख लो, ये सारा नीचे आए हुए हैं। तो इन पे इस स्टेज में साथियों स्प्रे का अहम रोल है, सबसे ज़्यादा फंगीसाइड का, और साथ में एक ग्रोथ बूस्टर, उसके लिए हम डिकम्पोजर मिला रखा है। तो इसलिए साथियों जब भी टाइम लगे ये अपनी देसी चीज़ों का स्प्रे करते रहो, ताकि हमारी लेबर ही लग जाए, पैसे तो नहीं लगते इनमें। और रिजल्ट साथियों जो इन देसी चीज़ों का रिजल्ट है, कोई भी फंगीसाइड ऐसा रिजल्ट नहीं दे सकता। तो बागवानी में कंटिन्यू काम करना है। और फंगीसाइड के रूप में आपने पहले चलो जदाम किया है, तो अब आप लस्सी के वाले फंगीसाइड का एक स्प्रे करो,
ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी चले, ये जो फ्रूट है इसका साइज अच्छा होता रहे। और नहीं साथियों देखो ये अब ये बिल्कुल साफ है, किसी फ्रूट को तोड़ लो, किसी पे भी कहीं कोई स्पॉटिंग नहीं है किसी फ्रूट पे भी। और साथ के साथ ये फ्लावरिंग चली हुई है। और साथियों देखो ये जो ऐसे फ्लावर फ्रूट लगे हुए है इसको मैच्योर करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि पौधे की उम्र के हिसाब से उम्र इसकी 2.5 साल है, लेकिन फ्रूटिंग बहुत ज्यादा उठा रखी है प्लांटों ने, तो इनको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी किसको हम स्प्रे के माध्यम से ही देंगे। तो ये देखो आप किसी भी फ्रूट को किसी भी प्लांट को देख लो, ये अगर साथियों स्प्रे ना करोगे, देखो अब ये 20 ग्राम का नींबू है, ये हल्का पीड़कपन पे आ गया तो ये यहीं अपना साइज रोक लेगा। अगर क्योंकि पौधा की जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा इस पे ओवरवेट है फ्रूट का। किसी भी टहनी, ये देखो ये टहनियां फटी हुई हैं बीच में, तो इसको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है, वो हम स्प्रे के फोलियर स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो साथियों नींबू की बागवानी में या कोई और किसी प्रकार की बागवानी जो भी साथी कर रहा है जिसमें फ्रूटिंग का लोड ज्यादा है प्लांट पे, तो लस्सी वाले फंगीसाइड के साथ डिकम्पोजर का स्प्रे जरूर करें, ताकि फ्रूट की ग्रोथ, फ्रूट अपना साइज बढ़े, फ्रूट पे कोई फंगस ना आए और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ मेंटेन रहती रहे।